भारतीय जनता पार्टी के पास एक सबसे बड़ा मुद्दा था अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने का, लेकिन अब वो मुद्दा अपनी जगह अभी भी यथावत कायम है। दो मुद्दे और जुड़ गए हैं और दो मुद्दों में पहला है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति का चयन और एनडीए में आपसी तालमेल को बनाए रखना। आपको बता दें कि पिछले लगभग 10 महीने से कवायद चल रही है। जेपी नड्डा की जगह भारतीय जनता पार्टी नए नेता का चुनाव नहीं कर पा रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, और उसमें सबसे बड़ी बाधा फिलहाल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी बन चुकी है, जो कि किसी नाम पर सहमति नहीं दे रही है और अड़ी हुई इस बात पे कि अगला जो भी अध्यक्ष बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, उसमें आरएसएस की सहमति जरूरी है और ये बहुत बड़ी रंगेबाजी कहा जाए, जिसकी वजह से ये मामला टलता जा रहा है। और अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होना है, ये भी एक जिम्मेदारी आ गई है। और तीसरा है एनडीए दलों को संगठित रहना। देखा जाए तो जो कुछ भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफे के हुआ है, उसके पीछे कहीं न कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि भी नजर आ रही है। उसमें कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कुछ नेता भी शामिल हैं, जैसे कि अब जानकारी निकल के आ रही है। तो ऐसे समय पे कहीं न कहीं सत्ता पक्ष भी सतर्क हो गया है और उसके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने एनडीए घटक दलों के साथियों को एकत्रित रखना, क्योंकि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की स्थिति में नहीं है। ये भी हो सकता है एनडीए सरकार की जो दो प्रमुख बैसाखियां हैं, नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी, इनमें से किसी एक बड़े नेता को उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी दे दी जाए। यदि मध्य भारत या उत्तर भारत से कहीं कोई नाम तय नहीं हो पाता है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई नाम यदि होगा तो वो उनका अंदरूनी मामला हो सकता है। लेकिन एनडीए को संभाले रखने की कोशिश में ऐसा भी हो सकता है कि एनडीए के दूसरे घटक दल से भी किसी का चुनाव किया जा सके। बहरहाल आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन भी फिलहाल टूट के कगार पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से आम आदमी पार्टी और टीएमसी एक तरह से उनसे लगभग अलग ही हो चुकी है और जो बिहार का चुनाव 4 महीने बाद होने वाला है इसी साल 2025 में नवंबर के आसपास, उसमें इंडिया गठबंधन में ये दोनों दल शामिल नहीं है। इसलिए उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होगा उसके लिए जो एनडीए गठबंधन का रास्ता काफी आसान नजर आ रहा है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में क्या करती है और कब करती है, किसका नाम तय करती है, ये अलग मैटर है, लेकिन उनके सामने जो चुनौती है पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनना, इसके बारे में कहा जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद अब नाम तय हो पाएगा। यानी कि एक बार फिर तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है और नए अध्यक्ष के चुनाव की तारीख भी बढ़कर अब 15 अगस्त के बाद पहुंच चुकी है। जहाँ तक संगठन का अंदरूनी मामला है, उसमें जो संविधान है जिसमें आधे राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए, उस प्रक्रिया से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ चुकी है। सिर्फ एक नाम पर सहमति का मुद्दा है और वो खासतौर पर आरएसएस की सहमति। देखते हैं क्या 15 अगस्त के बाद आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में किसी एक नाम पर सहमति बन पाती है। ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब का इंतजार रहेगा। आप भी बने रहिए तब तक जवाब के इंतजार में। देखते रहिए न्यूज़ T20। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें। विश्लेषण को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक लीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।